ऊंचाई जो थी वो 13.1, कितनी थी? 13.1 थी दोस्तों। तो इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। ये मेरे पास जो है ये डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास है ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग आपको दोस्तों ये जो मेरे पास बुक है ये आपको बता दें कि ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। ठीक है, मनोहर रे। तो कक्षा 10 का ये मैथ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक हमारे पास क्या है दोस्तों, ये देखिए, आपको मैं यहाँ पे भी एक फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन आपको दिखा पड़ा कि एक लकड़ी के खिलौने रॉकेट, मतलब एक लकड़ी का खिलौना है किसके, रॉकेट तरीका, एक शंकु पर एक शंकु के आकार में है। ठीक है, पूरे रॉकेट की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु भाग की ऊंचाई कितनी है, 6 सेमी, और शंकुआकार भाग के आधार से 5, जबकि बेलनाकार भाग का जो आधार है वो कितना, 3 सेंटीमीटर है। ये शंकु भाग को नारंगी और बेलनाकार भाग को पीला रंग दिया जाता है। तो इन रंगों में प्रत्येक के साथ चित्रित रॉकेट का क्षेत्र जो लिखा है वो क्षेत्रफल ढूंढे, मतलब ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक शंकु पर एक लिखा है ना, तो ये शंकु जो है वो शंकुआकार है। ठीक है, मतलब एक बेलन है, बेलन के ऊपर आरोपित है। तो पहले हम देखिए इस तरीके से है, मैं एक आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक शंकु है। ठीक है, ये बन गया एक शंकु। अब इस शंकु के ऊपर दोस्तों क्या, मतलब ये इस तरीके से होता है एक शंकु। ठीक है, ये बन गया, और ये यहाँ पे भी मतलब ये एक बेलन है पहले, तो ये बेलन बना दिया हमने, ये बेलन बन गया। अब इसने क्या बोला है कि बेलन के ही ऊपर एक क्या है, बेलन के ऊपर एक शंकु है। क्या है दोस्तों, एक शंकु है। तो कुछ इस तरीके से है वो। ठीक, ये एक शंकु हो गया। तो इसको हम लोग बना देते हैं पहले सही से। ठीक है, ये एक शंकु हो गया। अब इसने क्या बोला है कि ये जो है वो, पहले कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये जो बेलन है ये वाला, ये जो दोस्तों जो है वो है पीला। कैसा है ये वाला जो पार्ट है वो पीला है। ठीक, तो ये जो पार्ट है वो तो हो गया पीला। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो पीला है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो आप लोग इसको मैं कलर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिलहाल में। ठीक, तो ये पीला है। अब उसके बाद इसने बोला है ये जो जितना भी पार्ट था ये सब पीला दिया गया है, यहाँ तक ये जितना भी पार्ट है ये पीला है। ठीक, तो ये जो है ये पीला हमें करके दे रखा है। अब उसने बोला है हमसे कि जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, मतलब जो शंकु के आकार का है दोस्तों वो कैसा है। क्वेश्चन में ही बोला है शंकु एक नारंगी रंग का है। शंकु कैसा है, नारंगी रंग का दिया गया हमें। ठीक, तो जो शंकु है वो तो नारंगी है। ठीक, शंकु नारंगी दे रखा हमें। अब शंकु जो है वो नारंगी है दोस्तों, तो इसको हम नारंगी कलर में कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी थोड़ी। तो इसको हम नारंगी की जगह पे ये रेड कलर का कर देते हैं। जैसे ये पार्ट जो है ये सब इतना जो है वो रेड कलर का है, दूसरे कलर का है ये। ठीक, इतना पार्ट। तो ये इस तरीके से है। और हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो उसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी दी गई हमें, टोटल ऊंचाई हमें दोस्तों दी गई थी इसकी
26, कितनी दी गई थी? 26 दी गई थी। तो ये हमारे पास थी, इसकी टोटल लेंथ जो थी वो थी 26 सेंटीमीटर। और इतने पार्ट की जो थी मेरे पास, ये मेरे पास थी 6 सेंटीमीटर। और जो बेलन है, बेलन का आधार, इसका जो हमें व्यास दे रखा था, ये हमें दे रखा था कितना? 3 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक, 3 सेंटीमीटर दे रखा। और उसके बाद इसका जो हमें व्यास है कितना दे रखा था? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक कितना दे रखा था दोस्तों? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या को फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग हर चीज़ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे पहले कि माना, ठीक है, माना जो शंकु है उसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं? और माना शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। तो हमने शंकु की जो त्रिज्या थी वो हमने स्मॉल आर मान ली। ठीक है, और शंकु की, ठीक है, जो शंकु है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं एल। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी मान ली? एल मान ली हम लोगों ने। और जो उसकी ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई दोस्तों हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एच। तो ये हम लोगों ने मान ली है। ठीक है, अब स्मॉल एच में अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर। और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो जो बेलन की ऊंचाई है उसे हम लोग लेते हैं कैपिटल एच। ठीक, बेलन की ऊंचाई को हमने कितना मान लिया? कैपिटल एच। अब आप लोग एक चीज़ देखें जरा, अब क्या है, जैसे ये हमें यहाँ पे दे रखा है आर। अब ये किसकी? शंकु की। और शंकु मेरे पास ये है, इसका हमें जो दे रखा है 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 5। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है ये व्यास है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे व्यास, और बटे में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 5/2। कितना होगा? 5/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तिर्यक लंबाई हमारे पास नहीं है क्योंकि इसकी हमें एच दे रखी है 6 और 2.5 दे रखी है। तो हम एल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एल के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, √h² + r²। तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू है 6 का हो जाएगा 36 यानी 36, प्लस 2.5, तो 2.5 हो जाए 6.25 होगा दोस्तों। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा कितना? 42.25। ठीक है, 42.25 आएगा। तो 42.25 जो होता है वो 42/25 जो होता है 65 का होता है, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एल निकल आया। ठीक, अब हमारे पास स्मॉल एच कितना दे रखा था? ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा था। आप लोग सीधा देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये अब बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी? ये हमें व्यास था 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, एच बराबर हमें कितना? टोटल लेंथ कितनी थी? 26, ये रही, कितनी है? 26 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 26 माइनस कर देंगे 6 शंकु वाली, तो बचेगा 20 सेंटीमीटर बचा। ठीक, तो ये हम लोगों ने हर चीज़ छांट के लिख ली है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है ये क्या है? शंकु का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये शंकु है, ये किस कलर का है? नारंगी कलर का। ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये जो हमारे पास ये जो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इतना पार्ट जो है ऊपर वाला जो रेड कलर में, ये है एक शंकु। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे
शंकु का निकालेंगे हम लोग, तो नारंगी रंग से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर। तो नारंगी रंग का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, प्लस हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के आधार, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग का क्षेत्रफल, ठीक। और माइनस हम लोग कर देंगे, देखिए शंकु जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है और ये चीज़ इतना पीला पीला होगा तो इसे हमें माइनस करना होगा। तो हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो ये हो जाएगा बराबर, वक्र पृष्ठ का हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर एल, प्लस इसका हम लोग निकालें शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई, और हमने इसकी त्रिज्या कितनी ली, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस हम लोग करेंगे पाई, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बेलन के आधार तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो पाई को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे, तो ये पाई आ गया बाहर, ब्रैकेट, ये बचा यहाँ पे आर एल प्लस आर स्क्वायर बचा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 ब्रैकेट, ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी 2.5 यानी कि 2.5 इंटू एल की वैल्यू निकली थी 6.5 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू थी 2.5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट, ठीक। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखो अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने रखा 3.15, कितना रखा 3.15, तो इसको तो हम लोग 3.15 ही अभी रख लेते हैं, 3.15 ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 20-25 आएगा। तो ये आएगा मेरे पास 20.25, ठीक है। और प्लस इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, माइनस 1.5 का करेंगे तो 2.25 आएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस करें तो 4 बचेगा, 4 इसमें 24 पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ठीक। कितना हो जाएगा 24। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब, तो देखते हैं इसका पहले एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सही है या नहीं। ये होगा 6.5 अपॉन में 2.5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया, कैरी कितना बचेगा 2, ये होगा 30 और 10 4 और 2 42, कैरी कितना बचा 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 दूनी 12 और 1 16 25 आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था मेरे पास 16.25, ठीक। अब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 3.14 ब्रैकेट, ये बचा 16.25 प्लस 4, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.14 ब्रैकेट, ये बचेगा 20.25। इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल ही आएगा 63 कितना आएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला है दोस्तों, ये निकला है नारंगी रंग का,
नारंगी रंग का। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल था वो नारंगी रंग का, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ठीक, तो ये मेरे पास नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकल आया दोस्तों। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नारंगी रंग का हम लोगों ने निकाल, अब हमें पीले रंग का क्षेत्रफल और निकालना है। ठीक है, तो पीले रंग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पीला रंग जो था वो कैसा था, मेरे पास बेलन था। ठीक है, पीला क्या था, बेलन था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग निकालें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने प्लस क्या करते हैं हम लोग, प्लस हम लोग करते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल प्लस कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr होता है, प्लस इसका हम लोग निकालेंगे तो πr स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास देखो πr कॉमन मिलेगा हमें, तो πr हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा 2h प्लस r बचेगा। तो पाई की वैल्यू थी 3.14 इंटू आर की वैल्यू थी 1.5 ब्रैकेट 2 इंटू एच की वैल्यू थी 20 प्लस हो गया 1.5। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3.14 हो गया इंटू 1.5 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 1.5। तो ये हो जाएगा मेरे 3.14, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास 4.71 इंटू ये हो जाएगा 41.5। ठीक, तो इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्षेत्रफल निकला। तो ये किस रंग का क्षेत्रफल था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है किसका, पीले रंग का। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, पीले रंग के ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास दोस्तों, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग लगाने की। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।